प्लस 2x2 इक्वल टू 4 x1 माइनस x2 1। आप भी से इसको सॉल्व करना है, x1 और x2 का मान। तो आप पहले क्या करेंगे, गुणांक यहाँ x1 x2 को लिख देंगे 1 2 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x1 x2, यहाँ p का मान हो जाएगा 4 1। इसको a मान लेंगे, इसको x, इसको b, तो ax बराबर b। तो आप जानते हो ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। कई बार बता चुके हैं क्यों ऐसा होता है। अब a को लेकर चलेंगे, जहां a बराबर इतना, x बराबर इतना, b बराबर इतना, इसको लिख देंगे। फिर x वेयर a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू 4 1। तो a का मान रखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 2 1 माइनस 1। अब आपको a की मदद से इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट a निकालेंगे। डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट a 0 नहीं है, अतः ये व्युत्क्रमणीय है, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए निकाल चुके हो। एडजॉइंट के लिए ए के अवयवों का कोफैक्टर निकालोगे, a1 1, पहला रो पहला कॉलम ऋण 1 आ गया, a1 2 माइनस के साथ पहला रो दूसरा कॉलम ऋण 1, a2 1 दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 2, a2 2 1। इनसे बना अभी सी आएगा ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 1। एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 1। एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 बटे ऋण 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 1। ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू -1/3, ए इनवर्स ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 1। एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है इस पर। अब B4 1 ऋण 1/3, यहाँ आएगा ऋण 4 ऋण 2, यहाँ ऋण 4 प्लस 1 ऋण 1/3, यहाँ आ जाएगा ऋण 6 ऋण 3 ऋण 1/3 गुणा करेंगे 2 1, x की वैल्यू x1 x2 और दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनका कंपेयर करेंगे। x1 की वैल्यू 2, x2 1। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 2 यहाँ रख दीजिए 2 और यहाँ 1, 2 + 2 4, यहाँ 2 - 1 1। क्वेश्चन है x - y + 2z1 2y - 3z = 1 3x - 2y + 4z = 2। इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे बच्चों। एक ही तरीका है करने का। हाँ, डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए तब जो है आपको एडजॉइंट इंटू बी निकालना रहता है, लेकिन उस टाइप क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, एग्जाम्पल में होंगे तो उसको हम लगवाएंगे। यहाँ देखिए 1 ऋण 1 2, यहाँ x नहीं है तो उसका गुणांक 0 2 ऋण 3, यहाँ 3 ऋण 2 4, यहाँ होगा x y z, यहाँ होगा 1 1 2। अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। अभी हो गया ये x बराबर b, जहाँ a बराबर है x बराबर इतना और b बराबर इतना, तो x बराबर है इनवर्स b। अब a को लेकर चलेंगे। a क्या है आपका 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4। बस एक गुणांक देखिए 1 - 1 2 0 2 - 3 और 3 - 2 4। ए बन गया। अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए आएगा समांतर रेखाओं के बीच में 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4। 1 करेंगे तो आएगा 8
-6 +1 करेंगे 0 +9 +2 करेंगे 0 -6 तो 2 आया यहाँ +9 यहाँ -12 11 -12 -1 आया इज नॉट इक्वल टू 0 1 करेंगे तो देखिए 4 2 जाए -6 +1 हो जाएगा तो 0 +9 2 करेंगे तो 0 -6 तो -1 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है तब व्युत्क्रमणीय है। अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट है निकालेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी। ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले रो का निकालते हैं A11 तो आएगा चिन्ह प्लस ही होगा 2 -3 -2 4 2 -3 -2 4 4 2 जा 8 -6 2 आया। A12 माइनस के साथ पहला रो दूसरा कॉलम तो 0 -3 3 4 -0 +9 हो जाएगा -9। A13 करेंगे पहला रो तीसरा कॉलम 0 2 3 -2 तो 0 -6 -6। पहले रो के सभी अवयवों का हम कोफैक्टर निकाल लिए। अब दूसरे रो की बारी है। A21 माइनस के साथ दूसरा रो पहला कॉलम -1 2 -2 4 -4 +4 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ A22 पर आते हैं, चिन्ह प्लस होगा। A22 देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 3 4 1 2 3 4 4 -6 -2। अब A23 चिन्ह रहेगा ऋण तो दूसरा रो तीसरा कॉलम देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 3 -2 1 -1 3 -2 -2 +3 हो जाएगा तो हो जाएगा -1। बहुत सावधानी पूर्वक करना, इसको क्रमबद्ध करना है और प्रैक्टिस अच्छी करनी है। A31 तीसरा रो पहला कॉलम देखो तीसरा रो पहला कॉलम -1 2 2 -3 तो 3 -4 -1। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, राइट। फिर A32 माइनस के साथ तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 0 -3 1 2 0 -3 -3 -0 3 रहेगा। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 0 2 2 -0 आ जाएगा 2। आव्यूह के सभी अवयवों का आपने सहगुणनखंड निकाल लिया। अब आप जो है C बनाएंगे एक मैट्रिक्स तो 2 -9 -6 और 0 -2 -1 और -1 3 2। अब एडजॉइंट बनाएंगे C डैश। मेरे साथ सभी लोग करते रहिए। -6 0 -2 -1 -1 3 2 का डैश। अब इसका परिवर्त आप जो निकालेंगे तो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। आपने एडजॉइंट निकाल लिया। इनवर्स का आपका होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मान ऋण 1 आया था तो ऋण बाहर आ जाएगा क्योंकि ऋण 1 आया था। 2 0 ऋण 1 ऋण 9 ऋण 2 3 ऋण 6 ऋण 1 2 ऋण का अंदर गुणा कर दो ऋण 2 0 1 9 2 ऋण 3 6 1 ऋण 2। आपका ये इनवर्स आ गया। अब x बराबर समीकरण 1 से A इनवर्स B। A इनवर्स का मान रखिए -2 0 1 9 2 ऋण 3 6 1 ऋण 2। अब B का मान आप रखिए 1 1 2 1 1 2। गुणा करेंगे आप पहला रो पहला कॉलम ऋण 2 +0 +2 9 +2 -6 और 6
प्लस 1 माइनस 4। तो यक्स की वैल्यू सभी लोग जानते हो क्या होती है, यक्स वाई जेड। मान क्या आया देखिए इसका, 0 आया, 5 आया और 6 एक साथ में जाएगा 3 आया। यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3। उत्तर की जांच भी हमारे ही हाथों में है। हम इसमें रखते हैं 0 ऋण 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 5 गए 1 सही है। फिर 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 10 में 9 गया 1, ये भी ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा। ऋण 5 दूनी 10 और चढ़ती है 12, 12 में 10 गया, तो इसका मतलब हमने सही उत्तर लगाया है। 3x प्लस वाई प्लस जेड 7, 2x माइनस वाई प्लस 2z 7। तो देखिए इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। देखिए बच्चों ax बराबर b के रूप में, पिछले वीडियो में अगर इसको देखेंगे तो इसका रीजन सब पता चलेगा कैसे बनाए थे। 2 1 ऋण 1, 3 1 1, 2 ऋण 1 2। यहाँ x y z, यहाँ 0 7 7। अब ए हो गया ax ab, ax बराबर हो गया b। ए इनवर्स ले लेते हैं, ए इनवर्स ए x, ए इनवर्स b, आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स बी। समीकरण बराबर ए इनवर्स बी हो गया। अब ए को लेते हैं, ए क्या है, ए है 2 1 माइनस 1 3 1 1 2 माइनस 1 2। अब डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 1 माइनस 1 3 1 1 2 माइनस 1 2। 2 करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ऋण 1 करेंगे तो हो जाएगा इसके और इसके 3 दूनी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। ऋण 1 करेंगे तो ऋण 3 ऋण 2, तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4 ऋण 4 और धन 5, धन 5। 11 माइनस 4 7 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए आपका हो गया। अब ए के अवयवों के सहगुणनखंड यानी कि A11 पहला रो पहला कॉलम, तो 1 1 माइनस 1 2, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। A12 लेंगे तो माइनस के साथ, माइनस क्यों होता है सब कई बार बता चुके हैं आपको। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 1 2 2, 3 2 जो 6 माइनस 2 माइनस 4। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 2 माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। ये हो गया पहले रो के सभी अवयवों के सहगुणनखंड निकालिए। A11 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ आ गए तो 3 1 2 2 3 2 जो 6 माइनस 2 माइनस 4 आ गया। ऋण इसका निकालेंगे तो ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5। अब रो के सभी अवयवों का आपने कोफैक्टर निकाल लिया। अब दूसरे रो के लिए चलेंगे तो चिन्ह पहले माइनस होता है, जोड़ने पर विषम है तो माइनस। तो दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला 1 माइनस 1 माइनस 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा माइनस 1। A22 क्यों माइनस 1 आएगा, देखिए 2 एक अन्य 2, यहाँ ऋण का गुणा धन हो जाएगा और एक माइनस लगता है तो ले माइनस हो गया और 2 में गया एक बाहर माइनस। A22 है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा का, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 ऋण 1 2 2, 2 ऋण 1 2 2, 4 और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और A23 माइनस दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 1 2 ऋण 1 2 1 2 ऋण 1, तो जाएगा ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 4 आ गया। अब A31 करते हैं। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए तीसरा रो पहला कॉलम 1 ऋण 1 1 1, तो 1 धन 1 2 आएगा। और A22 सॉरी A32
तीसरा रो दूसरा कॉलम माइनस रहेगा, तीसरा और दूसरा कॉलम 2 ऋण 1 3 1, 2 ऋण 1 3 1, तो 2 धन 3 ऋण 5 और ये 3 3, तीसरा और तीसरा कॉलम 2 1 3 1, 2 1 3 1, तो 2 ऋण 3 ऋण 1। ये हो गया सभी अवयवों के क्या निकाल लिए, कोफैक्टर। अब इससे मैट्रिक्स सी बना लीजिए। सी का मान हो जाएगा 3 ऋण 4 ऋण 5, 3 ऋण 4 ऋण 5। आपको क्रमबद्ध करना है बस। इसमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आता है, आराम से आप लगा लेंगे इसको। 2 ऋण 5 ऋण 1, सी बन गया आपका। लाइन पे निकालेंगे सी का परिवर्त अवयव 3 ऋण 4 ऋण 5, जो रो में था कॉलम में ऋण 1 6 4, 2 ऋण 5 ऋण 1। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए 7 आया था, 1/7, 3 ऋण 1 2, ऋण 4 6 ऋण 5 और ऋण 5 4 ऋण 1। अब यक्स का क्या होता है समीकरण, x ए इनवर्स बी, और बी की वैल्यू क्या है 0.77। गुणा करते हैं हम लोग, 0 आएगा -7 + 14, 0 आएगा 42 33, और यहाँ आएगा 0 + 28 -7, तो आएगा कितना बचेगा यहाँ 7 7 21। 1/7 का गुणा कर देंगे बच्चों, तो यक्स की वैल्यू हुई एक्स वाई जेड, और यहाँ 1/7 गुणा करेंगे तो 1 1 3, तो यक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3।